Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 4 Basic Geometrical Ideas. In this video, we will cover angles and triangles and see some questions related to both of them. So first, let's start with angles. Now, wherever there is a corner, there is an angle. जहाँ कहीं भी कॉर्नर होगा वहाँ पे एक एंगल बनेगा. आपके रूम में भी आपके फ्लोर और साइड वॉल के बीच में एक एंगल बनता है. सिमिलरली अगर इस पेपर को मैं बीच में से ऐसे फोल्ड करूं और अगर इसको मैं वापस से ओपन करूं तो मुझे दो एजेस मिलती हैं और इन दो एजेस के बीच में जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एक एंगल. तो एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने, ये बॉक्स का फ्लैप या लिड है और बेस है, तो इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बन रहा है. अब बनता कैसे है? जब भी दो रेज एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तब एक एंगल बनता है. व्हेनेवर टू रेज स्टार्ट विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट तब एक एंगल बनता है. तो कैसे बनेगा हम देखते हैं. तो ये अगर मेरा कॉमन इनिशियल पॉइंट है तो एक रे मैं ऐसे बना सकता हूँ, दूसरी रे मैं ऐसे बना सकता हूँ. तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा. इसको मैं क्या कहूँगा? एक एंगल. अब एंगल के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. हमने देखा कॉमन इनिशियल पॉइंट से दो रेज जब निकलती हैं तो एक एंगल बनता है. उन दो रेज को मैं एंगल की आर्म्स कहूँगा. द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल और साइड्स ऑफ द एंगल. और जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल. द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो यहाँ पे मेरी आर्म्स क्या हुई? आर्म OP एंड आर्म OQ. करेक्ट. एंड द वर्टेक्स इज O. सो दीज आर माई आर्म्स एंड दिस इज माई वर्टेक्स. अब एंगल की नेमिंग की बात करते हैं. हमने एंगल देखा कैसे बनता है. अब एंगल को नेम कैसे करें, कैसे लिखते हैं हम एंगल को. तो एंगल को लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास. पहला तरीका बहुत सिंपल है. हम सीधा वर्टेक्स से एंगल को डिनोट कर सकते हैं कि दिस इज एंगल O. स्टूडेंट्स, ये एंगल का सिंबल होता है. जब भी हम एंगल को डिनोट करेंगे तब इस सिंबल का यूज़ करेंगे. तो हम वर्टेक्स से यूज़ करते हैं. पहला तरीका, दिस इज एंगल O. और आपको डायग्राम में अगर डिनोट करना है तो एक छोटा सा हम ऐसे कर्व बना देते हैं डिनोट करने के लिए कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. दूसरा तरीका होता है, आप दोनों रेस पे एक एक पॉइंट लीजिए. दोनों रेस पे एक एक पॉइंट. इस केस में हमने लिया है पॉइंट P और पॉइंट Q. उन दो पॉइंट्स और वर्टेक्स को मिला के हम एंगल को लिख सकते हैं. याद रखिएगा कि वर्टेक्स हमेशा मिडल में आता है. तो कैसे लिखेंगे? हमने एंगल का सिंबल लगाया, वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा और फिर दोनों रिमेनिंग पॉइंट्स. इट इज़ एंगल POQ. या फिर आप इसको एंगल QOP भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. तो हमने देखे दो तरीके. एक हम वर्टेक्स से लिख सकते हैं, दूसरा हम 3 पॉइंट से भी लिख सकते हैं, एंगल POQ या फिर एंगल QOP. ठीक है. अब सर, जब हम वर्टेक्स से लिख सकते हैं तो हम इतना टिपिकल नाम क्यों रखें? क्योंकि हर बार आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं अगर आप सिर्फ इसका यूज़ करते हैं. अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको समझते हैं. सपोज़ इस फिगर में अगर मैं आपको कहूँ कि मार्क एंगल P, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर हम इस एंगल को मार्क करें, हम इस एंगल को मार्क करें या फिर हम इस कंप्लीट एंगल को मार्क करें. तो जब भी एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से मल्टीपल रेज निकलती हैं तब हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं. तो इस केस में अगर मैं इस छोटे एंगल 1 की बात करूं तो उसको मैं डिनोट करूंगा APB. आपको पता होगा कि वर्टेक्स हमेशा बीच में आता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया. तो 1 को मैं कहूँगा एंगल APB. या फिर हम रिवर्स भी कह सकते हैं, करेक्ट, एंगल BPA. ऐसे ही इस छोटे एंगल 2 को मैं कैसे डिनोट करूँगा? एंगल BPC या फिर एंगल CPB. करेक्ट. एंड लास्टली, अगर मुझे इस कंप्लीट एंगल 3 को डिनोट करना है, इस कंप्लीट एंगल को, तो मैं क्या कहूँगा? एंगल APC. एंगल APC या फिर एंगल CPA. ठीक है, क्लियर है.
तो ये हुई एंगल्स के नेमिंग की बात। अब एंगल्स के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने पॉलीगन्स में पढ़ा था, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। तो ये एक एंगल है, आप देख सकते हैं कि पॉइंट एक्स को मैं कहूँगा इट इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। पॉइंट एक्स मेरा कहाँ लाई कर रहा है? एंगल के बीच में। और कौन से एंगल के? एंगल पी क्यू आर के इंटीरियर में। सिमिलरली पॉइंट जेड को मैं कहूँगा इट इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। और पॉइंट्स पी एस क्यू एंड आर ऑन द एंगल, दीज 4 पॉइंट्स आर ऑन द एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एंगल की इंटीरियर कभी भी फिक्स नहीं होती है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं इन दो रेज को एक्सटेंड कर दूं, रेज है हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो अगर मैं इन दो रेज को आगे तक एक्सटेंड कर दूं, तो जो इंटीरियर मेरा पहले यहाँ तक काउंट हो रहा था, अब वही इंटीरियर एक्सटेंड होके यहाँ तक चला गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि एंगल का इंटीरियर कभी भी फिक्स नहीं होता। तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमको इस फिगर में सारे एंगल्स बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमको इस एंगल की बात करनी है, तो सबसे सिंपल तरीका है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एंगल ए, या फिर हम 3 पॉइंट से भी डिनोट करते हैं तो हम वो भी करेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे? एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, या फिर एंगल बी ए डी। वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट इज दिस एंगल बी। सो फर्स्ट इज एंगल बी, और कैसे कर सकते हैं? एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए। नेक्स्ट इज दिस एंगल सी, और वी कैन राइट इट एज डी सी बी, सो एंगल डी सी बी, और एंगल बी सी डी। देन द लास्ट वन इज एंगल डी, वी कैन राइट इट एज एंगल ए डी सी, करेक्ट, और एंगल सी डी ए। तो किसी भी तरीके से आप इन चारों एंगल्स को डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। हमको इस डायग्राम में पॉइंट्स बताने हैं इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल डी ओ ई। दिस इज एंगल डी ओ ई। तो इसके इंटीरियर में एक पॉइंट जो कि है पॉइंट ए, सो दिस इज पॉइंट ए। नेक्स्ट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। तो एंगल ई ओ एफ है मेरा ये वाला एंगल ई ओ एफ। अब इसके एक्सटीरियर में 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी, ए एंड डी। सो इट विल बी पॉइंट सी, ए एंड डी। ओके, नेक्स्ट इज ऑन एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ। So I have to name the points which are on the angle. So it will be F, O, B and E. So F, O, B and E. So these are my 4 points on angle E, O, F. Let's see the next question. Draw rough diagrams of 2 angles such that they have 1 point in common. So we have to draw 2 angles such that they have only 1 point in common. Okay. So first let us draw one angle like this. Another angle I can draw like this. These both are angles and these have only 1 point in common. Okay. Then next is which have 2 points in common. Again I can draw one angle like this and my second angle can be like this in this case. So it has 2 points in common. Okay. Next is we should have 3 points in common. Again I will draw my first angle like this. Now for 3 points I can draw something like this. This is my second angle. So I have 3 points in common. Okay. Then the next one says 4 points in common. So again I will draw first angle. Then my next angle I can draw this line like this, such that it has 4 points in common.
तो हमने चारों क्वेश्चंस देखे, 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन एंड लास्टली 4 पॉइंट्स इन कॉमन. Okay, now let's see the next question. Again we have to draw two angles such that they have one ray in common. Okay, so I think this should be easy. This is my one angle. Again I can draw one angle like this. If we name the points P, Q, R and S. So I have angle PQR and angle RQS. And both have ray QR as common. The QR is the common ray between both of them. Now let's see what are triangles. Triangle is also a polygon, but it is a three-sided polygon. Triangle भी एक polygon ही है, but वो एक three-sided polygon है. Polygon आप सबको पता होगा कि simple closed curve made up of line segments only. तो triangle एक three-sided polygon है. अब three-sided है तो इसको हम कहते हैं इट इज़ द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. ऐसा क्यों? आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पॉलीगन बनाने का ट्राई किया था विद 2 साइड्स, जिसका आंसर मैंने आपको कहा था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल. हमको अगर पॉलीगन बनाना है तो हमको एक तीसरी साइड ज़रूर लगेगी उसको क्लोज करने के लिए. तो वो एक ट्राइंगल है, पॉलीगन विद 3 साइड्स. ठीक है, तो अब उसके पार्ट्स की बात करते हैं. सबसे पहले 3 साइड्स या फिर 3 लाइन सेगमेंट्स. तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल ABC दिख रहा है. ट्राइंगल को स्टूडेंट्स डिनोट कैसे करते हैं? इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं. दिस इज ट्राइंगल ABC. ठीक है, अब 3 साइड्स बतानी है, मतलब 3 लाइन सेगमेंट्स बतानी है. तो सबसे पहले फर्स्ट साइड इज AB, नेक्स्ट इज BC एंड द लास्ट इज CA. सो दीज आर माई 3 साइड्स. Next is 3 angles. So again my first angle will be angle A, then angle B, then angle C. Students यहाँ पे कोई confusion नहीं है कि A से मैं क्या specify करना चाह रहा हूँ, तो मैं directly angle A भी बोल सकता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 points का use करूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई confusion नहीं है. Next is 3 vertices. This should be very easy. 3 vertices are point A, point B and point C. So these are 3 sides, 3 angles and 3 vertices of triangle ABC. Now let's see some questions. Draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? Okay, let's see. First, we will draw a diagram of triangle ABC. So suppose we draw this triangle and we name the points as A, B and C. So this is my triangle ABC. I have to mark a point P in its interior. So this is point P, okay, which is in its interior. Next is a point Q in its exterior. तो मैं कहीं भी एक point Q मार्क कर सकता हूँ जो कि कहीं बाहर लाया करेगा triangle ABC के. So this is a point Q which is in its exterior. Is the point A in its interior or exterior? Point A क्या interior में है या फिर exterior में है? दोनों में ही नहीं है. It is neither in interior, neither in exterior. It is on the triangle. Okay, point A is on the triangle. ठीक है, next question देखते हैं. Identify 3 triangles in the figure. हमको इस फिगर में 3 triangles बताने हैं. तो सबसे पहले हम complete triangle बोल सकते हैं, triangle ABC. Next is the left one, triangle ABD. The last one is the right one, which is triangle ADC. हो सकता है आपकी नेमिंग थोड़ी अलग हो, बट हम इन्हीं 3 ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स. हमको इस फिगर में 7 एंगल्स बताने हैं. तो सबसे पहले हम एंगल बी लिख सकते हैं. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैं सिंगल वर्टेक्स का यूज़ कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज दिस वन. इसके लिए मैं क्या लिखूँगा? एंगल BAD. यस, आप DAB भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज एंगल BAD, करेक्ट. फिर मैं ये एंगल भी लिख सकता हूँ विच इज़ एंगल BDA. सो एंगल BDA. नेक्स्ट इज दिस वन
So this is CDA, angle CDA. Students remember vertex हमेशा बीच में आता है. Next is this one. So this can be angle CAD. Angle CAD. Also I can name this one. इसको मैं सिर्फ एंगल C लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है दो एंगल्स का. देन द लास्ट वन इज दिस कंप्लीट वन. ये कंप्लीट भी एक एंगल बना रहा है तो इसको मैं कहूँगा एंगल A, या फिर आप इसको एंगल BAC भी कह सकते हैं. सो दीज आर माई 7 एंगल्स. नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स. अब मुझे 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लाइन सेगमेंट AB, फिर BD, देन DC, देन CA, then this middle one AD, then the last one will be this complete one BC. This is also a line segment broken into 2 parts, BD and DC. So BC will also be a line segment. So these are my 6 line segments. Then the next is which 2 triangles have angle B as common. ऐसे कौन से 2 triangles हैं जिसमें angle B common है. तो एक ट्राइंगल तो मुझे दिख रहा है कंप्लीट ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B है, और एक ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल दिख रहा है विच इज ट्राइंगल ABD. ट्राइंगल ABD, दिस वन. तो ये 2 ट्राइंगल्स हैं जिसमें एंगल भी कॉमन है. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. दिस सम्स अप आर एक्सरसाइज फॉर ट्राइंगल्स ऑल्सो. In this video, we studied about angles and triangles. In the next one, we will cover quadrilaterals and circles. So, see you in the next one. Till then, goodbye.